हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप्स बाय येशा। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे 2024। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसके ऊपर आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस बनेंगे। 2024 का इंडिपेंडेंस डे 78th इंडिपेंडेंस डे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो थीम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार का थीम क्या है? विकसित भारत 2024। एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस डे पे 2022 में, हर घर तिरंगा कैंपेन। ये इस बार थर्ड एडिशन है इसका। कब से कब तक चला है देखिए, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चला है, मतलब आज तक 9 अगस्त से लेकर आज तक ये कैंपेन चला है। इस कैंपेन में सिटीजन्स को बोला जाता है कि आप अपने घर में तिरंगा लहराइए और उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, फ्लैग के साथ, सेल्फी विद अ फ्लैग। कैंपेन का एम है कि भारत के नागरिक के दिल में पैट्रियटिज्म का फीलिंग जागृत करना और नेशनल फ्लैग के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करना। अब देखिए, हर घर बाइक रैली, ये इस बार बनाया गया। हर घर तिरंगा कैंपेन के अंडर हर घर बाइक रैली हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इसको। कहाँ पर? दिल्ली में। जो एमपीज है उनके द्वारा बाइक रैली प्रदर्शन किया गया है। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 13 अगस्त को 2024, 13 अगस्त 2024 सुबह 8 बजे। सो हु किक्ड ऑफ दिस रैली? आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। कहाँ एंड हुआ? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, पासिंग थ्रू इंडिया गेट। इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जाकर एंड हो गया ये रैली। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस डे के पीछे क्या हिस्ट्री है। तो हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिला था ब्रिटिश रूल से। 200 साल का जो ब्रिटिश रूल चला था उसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिला था। माउंट बैटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947, डेट याद रखिएगा, 3 जून। इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। और ये बिल कब पास हुआ और एक्ट बना? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया 18 जुलाई 1947 को बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट के द्वारा इंडिया में ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑन August 11, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, hoisted the Indian national flag above the Lahori gate of Red Fort in Delhi। उसके बाद से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर ही फ्लैग होस्ट करते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, फ्लैग होस्टिंग वर्सेस फ्लैग अनफर्लिंग। देखिए, जब फ्लैग को यहाँ पर बांध के रखा जाता है और उसके बाद पहले इसको ऊपर पहुंचाया जाता है, फिर ऊपर जाके इसको लहराया जाता है फ्लैग को, तो इसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, जो कि इंडिपेंडेंस डे पर होता है, पीएम के द्वारा होता है। तो डन ऑन इंडिपेंडेंस डे, डन बाय पीएम, और फ्लैग होस्टेड एट रेड फोर्ट में होस्ट होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन। फ्लैग अनफर्लिंग में फ्लैग को पहले से ही बांध के रखा जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट आकर रस्सी खींचते हैं और फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। तो जब फ्लैग नीचे बांधा हुआ है, पहले उसको ऊपर भेजने के बाद फिर लहराने को कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, जो कि इंडिपेंडेंस डे पर होता है, पीएम के द्वारा होता है। और जो फ्लैग अनफर्लिंग है वो रिपब्लिक डे पर होता है और प्रेसिडेंट द्वारा होता है। प्रेसिडेंट कहाँ पर फ्लैग अनफर्ल करते हैं? कर्तव्य पथ में, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर फ्लैग अनफर्ल होता है रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी अनफर्ल होता है रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ओपन एरा फॉर कंट्री एज रिपब्लिक। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट देखिए, 15 अगस्त को हमारे देश में तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हमारे देश के सिवा, मतलब इंडिया के सिवा और कहाँ कहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, वो देख लेते हैं। हमारे देश के सिवा और 5 देश है ऐसा, 5 more nations celebrate their independence day with India on
15 अगस्त, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लिechtenstein, बहरीन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ लिखा है डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया, मेड ऑफ खादी, कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स एंड अशोका चक्र इन इट्स मिडिल। देखिए 3 कलर्स एंड अशोक चक्र इन इट्स मिडिल। 3 कलर्स, saffron represents courage and sacrifice, white represents truth, peace and purity, green represents prosperity। तो तीनों कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देख लिया। अशोका चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉ ऑफ धर्म। ठीक है, अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो स्पोक्स है 1 2 3 ऐसे करके 24 स्पोक्स है, याद रखिएगा। विड्थ इज टू लेंथ जो रेशियो है वो है 2:3। और हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 22 जुलाई 1947, इंडिपेंडेंस डे से पहले हुआ था, 22 जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। यहाँ पर हम नेशनल एम्ब्लेम के बारे में देखेंगे कुछ फैक्ट्स। इंस्पायर्ड बाय द लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर इन सारनाथ। सम्राट अशोका के द्वारा बनाया गया जो पिलर है उसके द्वारा इंस्पायर होकर ही इसको डिजाइन किया गया है। तो डिजाइन किसने किया है वो देख लेते हैं। डिजाइन्ड बाय दीननाथ भार्गव। एडॉप्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका जो मोटो है यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है लाइन? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इस एम्ब्लेम में 4 डिफरेंट एनिमल्स है। एक है एशियाटिक लायन, एलिफेंट जो अभी नहीं दिख रहा है फोटो में, बुल और हॉर्स, ये रहा हॉर्स, और एक चक्र भी है। द नंबर्स आर 4 एशियाटिक लायंस, याद रखिएगा। हम देख रहे हैं 3, लेकिन एक और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 एशियाटिक लायंस, 1 एलिफेंट जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है फोटो में, 1 हॉर्स, 1 बुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में। नेशनल एंथम है जन गण मन और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ठीक है, तो नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा था? नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाली में लिखा गया था ओरिजिनली, उसके बाद हिंदी में अडॉप्ट किया गया। कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया। और पहली बार कब गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका पूरा का पूरा, आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी देख लेना। अब आते हैं नेशनल सॉन्ग। अच्छा, एक और चीज, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 52 सेकेंड होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, 52 सेकेंड। अब देखते हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। देखिए इसका जो लिरिक्स है वो एक नॉवेल है, आनंद मठ करके एक नॉवेल है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वहीं से लिया गया है, जो कि 1882 में लिखा गया था। अब इसको एडॉप्ट कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 में। सेम डेट है, देखिए 24 जनवरी 1950। इसका जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत बंगाली। प्लेइंग टाइम जो है नेशनल एंथम का कितना था? 52 था, 52 सेकेंड। इसका कितना है? 65 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, पहली बार कहाँ गाया गया था? 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में। ठीक है, यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आज इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दिया गया था उसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। पीएम का सबसे लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच है ये, 98 मिनट्स का। ठीक है, 2016 का जो स्पीच था वो आई थिंक 6 मिनट का था। एक बार चेक करके कोई बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई थिंक 96 मिनट का था वो। मोदी जी ने लखपति दीदी स्कीम के बारे में मेंशन किया है अपने स्पीच में, और भी उन्होंने बोला है कि 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स ऐड किया जाएगा अगले 5 सालों में। उसके बाद पीएम मोदी पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट राजघाट टुडे। तो राजघाट में महात्मा गांधी का जो स्टैचू है वहाँ पर फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स था 2024 के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, वो जो इम्पोर्टेंट था कवर कर दिया है। अब कोई डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइए।
अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिले मेरा वीडियो देखकर। बहुत ही छोटे से वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर दिया है। बहुत ही कम समय का वीडियो है और मैंने बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।